करना है। पहले व्यक्तिगत उन्नति के साथ ही साथ सामाजिक विषमता को दूर करना इस आचार का मूल उद्देश्य है। सृष्टि के युगारंभ में भगवान शिव अपने नजदीक के 5 गणों को बुलाया और उनको आदेश दिया, स्थापयिष्यन्ति भूलोके सर्वेषां हितकारकम्। तुम लोग भूलोक में धर्म स्थापना करने के लिए जाना है। ऐसे धर्म की स्थापना करो जिसमें सबका हित छिपा हो। सर्वेषां हितकारकम् स्थापयिष्यन्ति भूलोके सर्वेषां हितकारकम्। भगवान शिव के आदेश को पाकर शिवगण पंचाचार्यों के रूप में अवतार लेते हैं और कृतयुग से लेकर प्रत्येक युग में अवतार लेते आए हैं। एकाक्षर, द्व्यक्षर, त्र्यक्षर, चतुरक्षर, पंचाक्षर, ये पंचाचार्यों के कृतयुग का नाम माना जाता है। एक वक्त्र, द्विवक्त्र, त्रिवक्त्र, चतुर्वक्त्र, पंचवक्त्र, ये द्वापर युग के नाम। त्रेता युग के नाम। रेणुक, दारुक, घंटाकर्ण, धेनुकर्ण, विश्वकर्ण है द्वापर युग के नाम। उसके बाद रेवणाराध्य, मरुड़ाराध्य, पंडित एको रामाराध्य, पंडिताराध्य और विश्वाराध्य कलयुग के नाम है। इन आचार्यों ने जो वीरशैव धर्म की स्थापना की, उसमें मुख्य संस्कार है लिंग धारण संस्कार। इसी को हम लोग लिंगाचार भी कहते हैं। इसके माध्यम से सामाजिक विषमता को उन्होंने दूर किया। कल हमने बताया लिंग दीक्षा कर देने के लिए, लिंगाचार करने के लिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। शक्तिपातम समालोक्य दीक्षया योजयेदमु, शास्त्र का आगम का विधान है भगवान का। जो कोई दीक्षा लेने के लिए आएगा उसका वर्ण आश्रम का देख करके देना नहीं, उनकी अपेक्षा, उत्कट इच्छा, उनकी योग्यता के आधार पर इसको देना है। शक्तिपातम समालोक्य दीक्षया योजयेदम। शक्तिपात का अर्थ होता है भगवान शिव के प्रति सात्विक भावना उनके मन में जागृत होना चाहिए। शिव के महिमा सुनते समय अंग में रोमांच होना चाहिए, आंखों में आनंद आश्रु आनी चाहिए, कंठ गदगदित होना चाहिए। ऐसे जो सात्विक भाव है उसको देख करके यदि खुद अपने से आकर के दीक्षा के लिए मांग करता है तो उनको अवश्य देना चाहिए। उस समय उनको किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। एक बार दीक्षा लेने के बाद उनके पूर्वाश्रम के सभी जाति वर्ण उसमें समाप्त हो जाते हैं। सुंदर उदाहरण दिया है,
जैसे हवन करने के लिए हम लोग बहुत सारे समित संग्रह करते हैं, अनेक जाति के लकड़ियां हम लोग संग्रह करते हैं। अग्निकुंड में हवन करने से पहले ये लकड़ी कौन सी है, किस जाति के, हम लोग समझ सकते हैं। एक बार हवन कुंड में हवन करने के बाद यज्ञ के अग्नि में जब लकड़ी समेत संपूर्ण जल जाते हैं, अग्नि का रूप धारण करती है, उस समय उसके जाति नहीं रहती, उसकी जाति सब समाप्त हो जा, अग्नि एक हो जाती। अग्नि दग्धेषु काष्ठेषु, जैसे अग्नि में जले गए काष्ठ का जाति का जैसे विभाग नहीं होता है, उसी प्रकार एक बार दीक्षा लेने के बाद वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंतज हो, इसका कोई भेदभाव नहीं रहता, सबको समान रूप से देखा जाता है। भगवान शिव जो है वो समदृष्टि का है, सबको, इसलिए समा भवन्ते में सर्वे, मुझे सब समान रूप से है इसलिए मैं शिव हूं। अर्थात जिसकी दृष्टि सम होगी वही शिव हो सकता है। विषम दृष्टि से जीव है, सम दृष्टि से शिव होता है। तो भगवान का संकेत रूपी जो इष्टलिंग है उसको धारण करने का उद्देश्य सामाजिक भेदभाव को दूर करके सब में समता का बोध करना। हाँ, एक सामाजिक तत्व उसमें छिपा हुआ है। दूसरी बात, उसमें भगवान को जानने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर ही भगवान है, उसी को जानना है मानव जीवन का लक्ष्य है। इसी को संकेत करके अत्यंत नजदीक में भगवान को हमको दिया गया। शंकराचार्य जी एक श्लोक में बताते हैं, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथकोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। कितना सुंदर वाक्य उनका। यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः, करोड़ों करोड़ों ग्रंथों में जो बताया गया है उसको मैं केवल आधा चरण में, आधा श्लोक में बता। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः। श्लोक के अगले चरण बताते ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। इतना ही है। और वेद पढ़ने के बाद 108 उपनिषद पढ़ने के बाद 18 पुराणों का अध्ययन करने के बाद रामायण महाभारत का चिंतन करने के बाद अंतिम यही एक बात मनुष्य को देना पड़ता है, ब्रह्म एक ही सत्य है। और वो कहते हैं जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म ही है। उसमें मुख्य जो जीव है वो ब्रह्म है, इसी को बताना उनका मुख्य लक्ष्य है। इसी बात को श्री सिद्धांत शिखामणि में और अच्छे ढंग से बताया गया। शिवात्मकमिदं सर्वं शिवादन्यं न विद्यते शिवोहमिति या बुद्धि तदेव ज्ञानमुत्तमम्।
थोड़ा सा प्रतिपादन करने की शैली अलग है। शंकराचार्य कहते जगन मिथ्या, लेकिन हमारे शिवाचार्य बोलते जगत मिथ्या नहीं है, जग भी परमात्मा स्वरूप है। शिवात्मकमिदं सर्वम, ये जो सब दिखाई देता सारा शिव ही है। वैसे शंकराचार्य जी का जगन मिथ्या बताने का उद्देश्य लोगों की आस्था उसमें बनी न रहे। प्रपंच में आस्था के निवृत्ति करने के लिए उन्होंने बोला जगत मिथ्या है। लेकिन जग जो बना है वो कैसे बना? जब सृष्टि नहीं तो उस समय क्या था? एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। सृष्टि से पहले केवल परब्रह्म परमात्मा एक ही था। सृष्टि कैसे आई, कहाँ से आई? उन्हीं का विकास है, उनका ही स्वरूप है। इसलिए वीरशैव सिद्धांत में प्रपंच को मिथ्या न मान करके प्रपंच को भी शिव स्वरूप मानते हैं। एक दृष्टिकोण अलग है। जैसे आपकी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि होती है। दृष्टि सृष्टिवाद वेदांत में प्रसिद्ध है। तुम शिव देखोगे शिव होगा, प्रपंच देखोगे तो प्रपंच होगा। तुम्हारी भावना में सब कुछ है। इसलिए चाहे वेदांत हो चाहे सिद्धांत हो, सबका लक्ष्य एक है, इस संसार में दुख भोगते हुए भटकने वाला जीव को परमात्मा रूप बनाना, यही उनका लक्ष्य है। तो जीवात्मा परमात्मा ही है और उस जीवात्मा को उद्धार करने के लिए भगवान भी उसके पीछे पीछे आया भी है। एक उपनिषद का वचन है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिषस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्ति अनश्नन्यो अभिचाकसीति। एक सुंदर रूपक बना करके मुंडकोपनिषद में बताया गया है। एक वृक्ष के एक शाखा में दो पक्षी बैठी हुई है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिषस्व। एक ही वृक्ष के एक ही शाखा में दोनों पक्षी बैठे, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अनस्य, एक पक्षी अपने कर्म फल को भोगता है, पिप्पलम स्वाद्वत्ति, अपने किए हुए कर्मों का वो भोगता है, बैठ करके सुख दुख का अनुभव करता है इसी शरीर के द्वारा। और इसी शरीर में भगवान भी बैठा हुआ है। अनश्नन, शरीर में बैठा है जीवात्मा, शरीर से भोग लेता है, लेकिन परमात्मा उसका भोग नहीं लेता। इसका कारण क्या है? भोग प्राप्त होने के लिए कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव होनी पड़ती। जो साक्षी भाव में रहता वहां कर्ता भी नहीं भोक्ता भी नहीं होता। तो जीवात्मा जहां है वहीं परमात्मा भी बैठा हुआ है, क्योंकि उसका सखा है। उसको अपने रूप देने के लिए शरीर में ही बैठा है। इसलिए हमारे आचार्यों ने विचार किया, जब भगवान शरीर में ही भगवान बैठा है तो हम बाहर से आराधना करने के लिए उनको दूर क्यों भेजेंगे? भगवत भक्ति करने के लिए, भगवत आराधना करने के लिए उनको दूर दूर जाने की जरूरत न पड़े, इसलिए उनको नजदीक में दिया, इष्टलिंग देह पर धारण किया। इसलिए हमने कल बताया
संसार में बहुत सारे मंदिर हैं। मंदिर का अर्थ होता है मंदन्ते मोदन्ते जनाः यत्र तन् मंदिरम, जहाँ पर लोग आनंद का अनुभव करते हैं उसका नाम मंदिर है। हम लोग विश्वनाथ मंदिर जाते हैं और अन्य मंदिरों में जाते, क्यों जाते हैं? वहाँ जा करके कुछ बैठते हैं तो आनंद होता है, क्योंकि मंदिर में हमेशा पूजा पाठ मंत्र का पठन होने के कारण वहाँ का वातावरण पवित्र रहता है। इसलिए दुखी आदमी को सुख वहाँ पर प्रदान होता है। तो संसार में जितने भी मंदिर हैं, कल हमने बताया वो सब मानव निर्मित मंदिर है, लेकिन हमारा जो शरीर है ये भगवान के द्वारा निर्मित मंदिर, इसके दिव्य देवालय हमने कहा, दिव्य देवालय। इसलिए देह पर भगवान का धारण करने से भी मंदिर बन जाता है, स्थापना करने से। तो देह पर भगवान का धारण करने की जो परंपरा है ये कब से प्रारंभ हुआ? देह पर लिंग धारण करने की जो परंपरा कब से प्रारंभ हुआ? ये तो अनादि काल से है। जब से सृष्टि हुआ तब से ये परंपरा चालू है। इसके लिए बताते हैं ब्रह्म विष्णुआदयो देवा मुनयो गौतमादयः धारयन्ति सदा लिंगम उत्तमांगे विशेषतः। ये जो लिंगाचार की जो परंपरा है, आजकल के लिए सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा भी लिंग धारण किया हुआ है। सृष्टि के पालनहार जो भगवान विष्णु है वो भी लिंग धारण किया हुआ है, लिंगाचार वो भी पालन किए। उसके बहुत सारे उदाहरण इस सब हमारे प्रत्यक्ष में दिखते हैं। बहुत सारे विष्णु के मंदिर होंगे, लेकिन एक महाराष्ट्र में जो बार्शी नगर है वहाँ भगवान विष्णु का एक मंदिर, उसको भगवत मंदिर बोलते हैं, विष्णु भगवान का मंदिर है। हम वहाँ गए देखने दर्शन करने के लिए। उस भगवान विष्णु के मस्तक पर इतना बड़ा शिवलिंग है, अभी भी कोई भी जा करके देख सकता है। बार्शी का जो भगवंत है भगवान विष्णु का रूप है। देखिए ये जो पुरुषोत्तम मास है ना उन्हीं का है, भगवान विष्णु का ही मास पुरुषोत्तम मास है। जिस भगवान के मास का हम लोग आचरण करते वो भगवान भी लिंग धारण किया, वो लिंगाचार वो भी पालन करते हैं। जब विष्णु ने लिंग धारण किया मतलब लिंग धारण परंपरा कितना प्राचीन हुआ। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के मस्तक पर लिंग है। महाराष्ट्र में एक और आराध्य है पांडुरंग। पंढरपुर का जो पांडुरंग है उनके मस्तक पर भी लिंग है। जगतगुरु शंकराचार्य जी बहुत सुंदर सुंदर स्तुति की है देवी देवताओं के, उसमें पांडुरंग की स्तुति उन्होंने किया है। परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। परब्रह्म लिंग को मस्तक पर धारण किया हुआ पांडुरंग है। हम कई बार गए हैं। इस समय हमारे मंदिर समिति के अध्यक्ष गहरीनाथ महाराज भी हमको ले गए, पूरा भगवत स्वरूप को दिखाया। उन्होंने बताया महाराज जी हमेशा भगवान विष्णु को तुलसी अर्पण किया जाता है। केवल महाशिवरात्रि के दिन
महानिशि में जब पांडुरंग की पूजा होती है उस समय मस्तक पर बिल्वार्चना किया जाता है। लिंग है, मस्तक पर बिल्वार्चना किया जाता है। तो पांडुरंग शिवलिंग धारण किया हुआ है, वो भी लिंगाचारी है। हमसे एक बार किसी ने चर्चा किया था, पंढरपुर में किसी वारकरी संप्रदाय के कार्यक्रम के लिए हम गए थे। उस समय कुछ लोगों ने आक्षेप किया, काशी के महाराज काशी छोड़ करके पंढरपुर में वारकरी के कार्यक्रम में भाग लिए। हमने बोला, देखिए काशी और पंढरपुर में क्या फर्क है। वहां भी विश्वनाथ है, यहां भी विश्वनाथ है। काशी में विश्वनाथ भूमि पर स्थापित है, लेकिन पंढरपुर में विश्वनाथ विट्ठल के मस्तक पर स्थापित है। इसलिए क्या भेद करते हैं, वहां भी विश्वनाथ है, यहां भी विश्वनाथ है। इस प्रकार देखने की दृष्टि सम होनी चाहिए। इसके अलावा कोल्हापुर में अंबाबाई का मंदिर है। लक्ष्मी महालक्ष्मी बोलते हैं, अंबाबाई भी बोलते हैं। हम वहाँ भी गए, गर्भगृह में मंदिर में गए, पूरा मस्तक भी हमने देखा। वहाँ लक्ष्मी के मस्तक पर एक लिंग है, लिंग। अभी कुछ दिन पहले हम लोग तुळजापुर में गए थे। तुळजा भवानी के मस्तक पर भी लिंग है। अर्थात देह पर जो लिंग होता है उसी का नाम इष्टलिंग कहते हैं। भूमि पर जो स्थापित होता है वो स्थावर लिंग होता है। शरीर पर जो भी लिंग धारणा होती है उसका नाम इष्टलिंग है। इष्टलिंगमिदं साक्षात् अनिष्ट परिहारकम धारयेद अवधानेन शरीरे सर्वदा बुधः। हमेशा हमेशा शरीर पर धारण करने वाला जो लिंग होता है उसी का नाम इष्टलिंग कहते हैं। देखिए, ब्रह्मा लिंगाचार का पालन करते हैं, भगवान विष्णु लिंगाचार का पालन करते हैं, लक्ष्मी पालन करती है, पांडुरंग लिंगाचार का पालन करता है। इतना ही नहीं, हमारे बहुत सारे ऋषि मुनियों ने जगत गुरु रेणुकाचार्य जी के द्वारा अगस्त जी दीक्षा दे करके वो भी लिंगाचार्य बन गए। आपको हमने देखा है, काम्बोडिया में एक सुंदर शिला है, अगस्त जी का शिला। हमने उसको प्रसिद्ध भी किया है। अपने बाएं हाथ पर इष्टलिंग रख करके पूजा करता हुआ आनंद में बैठा हुआ अगस्त्य का शिला मूर्ति है, अभी भी आप देख सकते हैं। तो लिंग कहाँ से मिला? अगस्त्य के हाथ में लिंग कहाँ से आया? लिंग जो पूजा करता वही लिंग दे सकता है। जो लिंग पूजक है वही लिंग दे सकता है, दूसरा आदमी दे नहीं सकता। जिसको पूजा नहीं कर सकते, इसकी आराधना नहीं करेगा, वो देगा कैसे? देने का अधिकार उसको क्यों है? तो लिंग देने का जो अधिकार है हमारे 5 आचार्यों को, हमारे पंचाचार्य को, शाखामणि जो शिवाचार्य है उनको परंपरागत अधिकार है लिंग देने का। तो विष्णु को, ब्रह्मा को, इनको देवी देवताओं को हमारे पूर्वाचार्य जो थे कृतयुग में, त्रेता युग में जो आचार्य होता है उन्होंने उनको लिंग धारण किया। और सभी ऋषियों को, एक एक ऋषियों को एक एक आचार्य ने लिंग दीक्षा देकर उनको लिंगाचार्य बनाया है। आप लोग कहेंगे ये तो पौराणिक बात है, पुराण तो इतिहास नहीं होता। तो ऐतिहासिक यदि आप सोचेंगे
कुछ साल पहले हम हरियाणा में गए थे। हिसार जिला में एक राखीगढ़ी एक गांव है, केंद्र सरकार के द्वारा वो सुरक्षित स्थान है राखीगढ़ी। हमारे रामनिवास जंगम उसको दिखाने ले गए थे। उन्होंने बोला, महाराज जी यहाँ जब इसका उत्खनन हुआ, खुदाई हुई, उस समय बहुत सारे मनुष्य के हाड़ निकले, अस्थि पंजर, साथ ही साथ उसके साथ छोटे छोटे शिवलिंग भी मिले। जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो उत्खनन में लिंग मिले, वैसे राखीगढ़ी में भी वो लिंग मिले, छोटे छोटे लिंग मिले। वो इष्टलिंग ही है। संशोधकों ने उसका विचार किया, ये कितना साल पुराना होगा इनकी हड्डी और इस शिला। तो दिल्ली के पुरातत्वविदों ने उसको निर्णय दिया है, ये जो हड्डी है ये 7000 वर्ष पुराना है। अर्थात हरियाणा में 7000 वर्ष पहले लिंग धारण करने वाले लोग रहे। ये तो इतिहास बताता है, ये तो पुराण नहीं, पोथी नहीं। इस प्रकार देखा जाए, ये लिंग धारण परंपरा जो है ये तो अनादिकाल से है। ऐतिहासिक ढंग से देखा जाए तो 5000 7000 साल पुराना इसका सिद्धांत मालूम होता है। तो हमने कहा ये लिंग धारणा करना, ये जो आचार है, जो लिंगाचार है, इस आचार का मुख्य उद्देश्य है कि मनुष्य को नज़दीक में भगवान को दिखाना और सबको समानता का प्रदान करना। वहाँ भगवान को दिखाने वाला धर्म नहीं, यहाँ भगवान को दिखाने वाला। उधर हाथ नहीं करना, इधर अपने तरफ हाथ करके भगवान को ढूंढना हो तो अपने में ढूंढो। ये तो सब शास्त्र बताता है, भगवान अपने अंदर ही है। इस भगवान अंदर है, इसको समझने के लिए देह पर धारण करने की जो परंपरा है, अत्यंत प्राचीन परंपरा है। और ये लिंगाचार मनुष्य को कब मिलता है? प्रायः हर एक धर्म में, संप्रदाय में जन्म होने के बाद 8 वर्ष के बाद संस्कार शुरू होता है। दीक्षा उपनयन संस्कार 8 साल के बाद शुरू होता है। लेकिन आप सब लोग जानते हैं, सनातन वीरशैव धर्म में माता के गर्भ में जब 8 महीने का शिशु रहता है, उस गर्भ को ही लिंग धारण करके वहाँ से उनको लिंगाचार प्रारंभ करते हैं। प्रसव होकर के बाहर आने के बाद तो तुरंत बांधते ही है, लेकिन भवी हो करके उसका जन्म न हो, भक्त हो करके उसका जन्म होना चाहिए। इसलिए लिंगाचार माता के गर्भ से प्रारंभ होता है और जीवन का अंतिम क्षण पर्यंत, अर्थात हमारा देह भूगर्भ में जाने पर्यंत लिंगाचार को हमको अवश्य करना ही पड़ता है, क्योंकि आचार सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। सिद्धांत शिखामणि में कहा गया है, आचार एव सर्वेषां अलंकाराय कल्प्यते, आचारहीनः पुरुषः लोके भवति निंदितः। आचार एक प्रकार का धार्मिक अलंकार है। प्रायः मनुष्य अलंकार प्रिय रहता है। घर में कैसा रहे, बाहर निकलेगा तो अच्छा कपड़ा पहन के जाता है, आभूषण पहन के जाता है, अलंकार प्रिय होता है। लेकिन ये तो बाहर का जो अलंकार है, आज है कल नहीं रह सकता। लेकिन आपका जो पवित्र आचरण है
उससे बड़ा अलंकार कोई नहीं। आचार एव सर्वेषाम अलंकाराय कल्प्यते। आचारहीनः पुरुषः लोके भवति निंदितः। बड़ा ज्ञानी क्यों न हो, यदि वो आचारहीन रहेगा उसकी लोग निंदा करते, उससे ज़्यादा लोक कल्याण नहीं होता। इसलिए बोलते हैं आचारवान ज्ञानी आदेह पातनम। केवल कुछ समय के लिए आचार करके छोड़ने का नहीं है। आदेह पातनम, जब तक शरीर है तब तक आपको आचार करते ही रहना चाहिए, शुद्ध आचार करते ही रहना चाहिए। तो सभी आचारों में सबसे बड़ा आचार, श्रेष्ठ आचार, इसका नाम है लिंगाचार। तो लिंगाचार का आचरण कैसे होता है? लिंगाचार का अर्थ है लिंग को सदा सदा देह पर धारण करना है, उसका पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण क्या है? दूसरा लक्षण है भगवान को देह पर धारण करते तो रोज उसकी पूजा तो करनी पड़ेगी। काशी से भगवान विश्वनाथ को ले गए घर में, बहुत हाउस से, काशी है चलो भगवान को ले जाएंगे, अन्नपूर्णा को ले जाएंगे। जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ तीर्थ क्षेत्र भगवान को ले जाते हैं। ले जाना बहुत अच्छा लगता है। ले जाने के बाद घर में रोज पूजा करना झगड़ा बन जाता है। बड़े बड़े लोग क्या बोलते हैं, बच्चों को पूजा के लगा देते। बच्चा एक दिन करता, दूसरे आज उनको लगाओ, ये जिनको लगाओ, उसमें झगड़ा हो जाता है। अतिथि को बुलाना आसान है और उनकी सेवा होना बहुत ही कठिन होता है। इसलिए दीक्षा लेने के बाद लिंगाचार जब प्रारंभ किया आपने, आपको रोज उसकी पूजा करनी पड़ती है। एक बात, उस लिंग को धारण कहाँ करेंगे, शरीर पर कहाँ धारण करना होगा? सबसे श्रेष्ठ स्थान मस्तक बोला गया। सभी देवी देवता मस्तक पर लिंग धारणा करते हैं। उसके बाद कंठ स्थान है, कंठ पर धारणा करो। उसके बाद वक्षस्थल में धारणा कर सकते हैं। इसके बाद बगल में धारणा कर सकते हैं, पेट पर धारणा कर सकते हैं, हाथ में बांध करके धारणा कर सकते हैं। लेकिन दो बात याद रखना है, नाभि के नीचे और पीठ पर कभी धारण नहीं करना चाहिए। नाभि हृदयस्था लिंगस्य धारणम पाप कारणम। नाभि के नीचे, शिवदोरा नाभि के नीचे नहीं जाना चाहिए और पीठ पर नहीं जाना चाहिए। ये लिंग आचार लेने के बाद उसको धारण करने की विधि है। उसके बाद उसकी पूजा कैसे करना? वैसे तो पहले ज़माने में 6 बार पूजा कर, दिन में 6 बार। जैसे इस्लाम धर्म के लोग 5 बार नमाज पढ़ते हैं, उसी प्रकार हमारे धर्म के पूर्वाचार्यों ने, हमारे पूर्वजों ने दिन में 6 बार लिंग पूजा करते थे। ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद सुबह, दोपहर, शाम को, फिर शाम को, रात में, रात 12 बजे तक पूजा करते बैठना पड़ता था। लोगों को थोड़ा सा असुविधा होने लगी, सामान्य लोगों को। जा करके तत्कालीन गुरु महाराज से पूछा, महाराज थोड़ा इसमें कंसेशन दीजिए, हमको दिन रात पूजा करना संभव नहीं है। जब कंसेशन मांगने आया है, छूट मांगने आया, तो थोड़ा ज़्यादा देना करके गुरु ने हाफ कंसेशन दे दिया, छूट।
चलो रात का तुम छोड़ दो, सुबह एक बार करो, दोपहर में एक बार करो, शाम के एक बार, 3 बार करो। बहुत अच्छा लगा, 3 बार करने लगे। जब छूट मिलता है तो आदमी फिर जाता है, और छूट मिलता है क्या? फिर गया एक आदमी, महाराज जी 3 बार करना हमारे थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा और कंसेशन दीजिए। गुरुजी ने दोपहर का लोप कर दिया, सुबह शाम के लिए बताया। अच्छा लगा उसको। कुछ दिन के बाद फिर गया, महाराज जी 2 बार थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा और कंसेशन दीजिए। अब क्या कंसेशन? तो फिर 1 बार करो, दिन में 1 बार, कभी भी करो। कुछ दिन के बाद फिर वो गया गुरुजी के पास, गुरुजी हम 1 बार तो करते, उसमें थोड़ा और कंसेशन दे सकते हैं कि देख लीजिए। उन्होंने कहा 1 में क्या कंसेशन देना है, उसमें आधा बाधा करता ही इतने। नहीं हम आपको बताएंगे, आपको मालूम नहीं तो हम बताएंगे, आप उसको देख करके हमको बता दीजिए। 1 बार करने का मतलब रोज 1 बार ना हो करके सोमवार 1 बार कर सकते हैं। ऐसे करने वाले भी है, सोमवार के दिन लिंग पूजा करने वाले हैं, अमावस्या के दिन लिंग पूजा करने वाले हैं। और बोला ये तो सोमवार तो हर महीने में आते हैं, सब सोमवार छोड़ दीजिए, केवल श्रावण का सोमवार हमको दे दीजिए। ऐसे भी कुछ लोग हैं। एक आदमी बहुत आलसी था, महाराज 1 बार करना है ना पूजा, हम बताएंगे शिवरात्रि में 1 बार करने के लिए हमको अनुमति दे दीजिए। बहुत से लोग शिवरात्रि में पूजा करते हैं, 364 दिन लिंग का इनका कोई पता नहीं रहता। लेकिन ये लिंगाचार नहीं है, एक प्रकार का अनाचार्य माना जाता है। इसलिए श्रद्धा से 3 बार होता तो 3 बार करो, नहीं तो 2 बार तो अवश्य करो। 2 बार नहीं होता तो 1 बार प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। उसमें नियम है, लिंगाचार का एक नियम है, लिंग पूजाम अकृत्वा तो येन भुंजन्ति मानवाः तेषां महात्मनां हस्ते मोक्ष लक्ष्मी उपस्थिता। लिंगाचार लेने के बाद एक नियम होता है, केवल इतना सामान्य नियम का पालन करने पर भी तेषां महात्मनां हस्ते मोक्ष लक्ष्मी उपस्थिता। प्रतिनित्य नित्य नियम से लिंग पूजा करके भगवान लिंग को नैवेद्य दिखाएगा, प्रसाद का सेवन करने के एक सामान्य नियम पालन करने से भी मुक्ति के लिए उनको प्रयत्न करें, मुक्ति खुद उनके पास आ जाती है। मोक्ष लक्ष्मी उपस्थिता, इसलिए कहते हैं अपने वाम हस्त पीठ पर इष्टलिंग करके जितना हो सके उतना उपचारों से उसकी पूजा हमको रोज करनी चाहिए। इस लिंग का नाम है इष्टलिंग। इष्टलिंग का अर्थ 2 प्रकार का है। एक सामान्य अर्थ है इष्टार्थदायकम लिंगम इष्टलिंगम, सभी प्रकार के अनिष्टों को दूर करने वाला और इष्टार्थ को प्रदान करने वाला जो लिंग है उसी का नाम इष्टलिंग है। ये तो सामान्य अर्थ हो गया। उसका विशेष अर्थ है इष्टि ही पूजा, तया नित्यम इष्टम पूजितम आदरात्।
इष्टि का अर्थ होता है पूजा, जैसे हम लोग अंत्येष्टि बोलते हैं, अंत्येष्टि अंतिम पूजा। इष्टि का अर्थ होता है पूजा। इष्ट्या नित्यम इष्टम लिंगम इष्टलिंगम, अर्थात एक व्यक्ति के द्वारा प्रतिदिन अवश्य पूजा किया जाने वाला जो लिंग है उसी का नाम इष्टलिंग है। भगवान के मंदिर में अनेक पुजारी होते हैं। एक पुजारी छुट्टी में गया, दूसरे पुजारी को वहाँ लगाते हैं पूजा करने के लिए। लेकिन जो इष्टलिंग है जिन्होंने लिया है उसी को पूजा करना पड़ता है, किसी दूसरे से पूजा करने का नहीं चलता है। महात्मा बसवेश्वर बोलते हैं, शायद लगता है उस समय भी कुछ लोग ऐसे काम करते होंगे, अपना लिंग किसी से पूजा करवाते होंगे। वो कहते हैं कुछ काम को अपना करना पड़ता, दूसरों से करना नहीं चलता। तुमको भूख लगी तो किसी को बोलेंगे क्या मैं रोज खाता हूं, तुम जाकर आज खाओ। तुमको भूख लगते तो तुमको ही खाना पड़ेगा। तुमको यदि रोग हो गया तो तुमको ही औषध खाना पड़ेगा। तुमको नींद आते तो तुमको खुद सोना पड़ेगा। वैसे तुम्हारे इष्ट को तुम खुद को करना पड़ेगा, किसी दूसरों से करना संभव नहीं करना चाहिए। तो अपने पूजा अपनी करनी चाहिए। इसलिए इष्टलिंग को देह में धारण करने का उद्देश्य इतना है, तुम कहीं भी जाओ तुम्हारा साथ रहता है, जहाँ भी रहोगे वहाँ तेरी पूजा हो जाती है। इसलिए स्थावर लिंग जो है एक जगह रहता है, वहाँ जा कर के पूजा करना पड़ता है। इष्टलिंग जो है एक प्रकार का संचारी लिंग है, एक प्रकार चल लिंग है, वो आपके साथ वो भी चलता रहता है। हम अनेक बार इसको उदाहरण देते हैं। पहले ज़माने में केवल लैंडफोन होते रहे, वो भी सबके घर में नहीं, किसी बड़े बड़े लोगों के घर में लैंडफोन होते रहे। यदि किसी का फोन आया तो टेलीफोन ऑफिस से बुलावा आता था, आपका ट्रंक कॉल आए करके। सुधरता गया। लैंडफोन के बदले में अब हैंडफोन मोबाइल आ गए। तो मोबाइल आ गया तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़े, जहाँ बैठे वहाँ पूजा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। उसी प्रकार हमारे जगत गुरु पंचाचार्यों ने विचार किया, ये जो मंदिर है ना, ये मंदिर लैंडफोन जैसे है। वहाँ जा करके आपको पूजा करना पड़ता है। जहाँ लैंडफोन है वहीं जा करके बोलना पड़ता है। लेकिन इष्टलिंग के लिए कहीं जाने, जहाँ रहोगे वहीं कर सकते हो। तब इन्होंने उस समय सुधारणा करके भगवान के पास इनको जाने की जरूरत नहीं है, इनके साथ भगवान को जोड़ देना चाहिए। लिंगेन सह जीवत्वम लिंगेन सह पंचत्वम विचित्राः लिंगधारकाः। इस बात को महर्षि व्यास ने महाभारत में लिखा है। ये जो लिंगधारी बहुत विचित्र है। जन्म होने समय लिंग धारण करके आते हैं, जीवन भर लिंग धारण करके रहते हैं, जाते समय लिंगधारी होकर के जाते हैं। तो इस प्रकार ये जो इष्टलिंग है एक प्रकार का, इसको हम कहेंगे आजकल का मोबाइल के रूप में हम कह सकते हैं। आप जहाँ रहोगे वहीं इसकी यूज़ आप कर सकते, पूजा कर सकते हैं। और भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए
प्रत्येक भगवान के एक मंत्र भी होता है। मंत्रमयो वै देवाः, भगवान को आह्वान करने के लिए मंत्र की जरूरत होती है, संबंध करने के लिए। तो हमारे आचार्यों ने हाथ में इष्टलिंग रूपी हैंडसेट दिया और पंचाक्षर मंत्र रूपी भगवान का नंबर दिया। भगवान का नंबर है। आप अपने हथेल पर इष्टलिंग रख करके उसको देखते हुए पंचाक्षरी मंत्र का डायल करना, मतलब सीधा भगवान के साथ संबंध जोड़ने का है। देखिए, आज विज्ञान एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ तुरंत संबंध जोड़ने के लिए इतना विकास किया है, लेकिन पुराने जमाने में व्यक्ति के साथ जोड़ना ये महत्व नहीं रखता था। जहां से जीव अलग होकर के आया है, संसार में अनेक प्रकार का दुख भोगता है, उस भगवान के साथ जुड़ने के लिए इनके हाथ में इष्टलिंग रूपी हैंडसेट दिया और पंचाक्षर मंत्र रूपी नंबर दिया है। तो विज्ञान आज जो विकसित हुआ है, इससे पहले इसका विज्ञान, धर्म के बारे में विज्ञान का विकास उस समय हुआ था। इसलिए लिंगाचार का एक बार लेने के बाद लिंग हमेशा धारण करो और उस मंत्र का जितना हो सके उतने बार उसको आपको जप करना पड़ता है। तो कहा जाता है सकृदुच्चार मात्रेण पंचाक्षर महामनो। ये जो पंचाक्षर मंत्र है, आप इष्टलिंग को देखते हुए एक बार भी मंत्र जप करोगे तब आपका जीवन पावन हो जाता है। एक प्रसिद्ध कथा है, हम उसको बहुत बार बताए हैं। एक बहुत बड़ा अविभक्त परिवार था। कम से कम 80, 90, 100 लोग एक ही घर में रहते थे पहले जमाने में। हमारा धर्म का एक नियम है, जो धर्म गुरु होता है, उनके घराना का जो गुरु होता है, साल में एक बार अपने शिष्य के पास जाता रहता है। किस लिए? कोई नया जन्म लिया हो उसको दीक्षा देना, संस्कार करना, इसके उद्देश्य से। एक बार उस घराने का एक बहुत बड़े शिवाचार्य जी उनके घर के गुरु थे। हर साल जाते, सबको दीक्षा दे के आते थे, लेकिन उनके घर में एक व्यक्ति ऐसा था, हर बार गुरु आया घर, बाहर चला जाता था। जब तक गुरु बाहर नहीं जाता तब तक घर में अंदर आता ही नहीं था, दीक्षा के भीति से। उनके घर में 100 साल का उनके पिताजी रहा। उन्होंने बोला, महाराज जी, हमारे घर के सब लोगों को आपने उद्धार किया, लेकिन मेरा एक बेटा बिना दीक्षित है। घर में एक भी अदीक्षित रहेगा तो हमारा घर शुद्ध नहीं माना जाता है। इसलिए आप उनको किसी न किसी तरह की दीक्षा दे दीजिए। उनका कैसे करना? मैं आता तो बाहर चला जाता है। पिताजी बोले, एक बार बिना सूचना दी आ जाए, अकस्मात आ जाए, इंस्पेक्शन जैसे। एक दिन आया गुरुजी, एक घर में रहा। उन्होंने कहा था, हम आएंगे तो पहले आगे का द्वार पीछे का द्वार बंद कर दो, वो भाग न जाए घर से। दोनों द्वार बंद किए गए। गुरुजी के हाथ नहीं लगने के उस कमरे जिसका दौड़ने लगा वो, उनके पीछे गुरुजी भी दौड़ने लगे। सब लोग देखकर आज मिल गया, इसको दीक्षा गुरुजी करेंगे ही।
घूमते घूमते अंत में जो भगवान का जो घर होता है, देवघर होता है, वहाँ वो मिल गया। उनको हाथ में पकड़ ले गुरुजी, बोले आज तुमको दीक्षा लेना है। और बोला मुझे दीक्षा लेनी नहीं, लेना होता तो कभी ले सकते थे, मुझे लेना नहीं। गुरु को गुस्सा आया, गुरु थोड़ा सा हट्टा कट्टा रहे, उनको खाली गिरा करके छाती पर बैठ गए गुरु महाराज। कहे कि आज तुम दीक्षा लो, नहीं तो तुमको मार डालेंगे। बोला शिष्य मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन दीक्षा मैं नहीं ले सकता। गुरुजी ने सोचा जो मरने को तैयार उसको क्या हम शिक्षा दे सकते हैं। फिर भी उन्होंने अपने जोड़ी से एक लिंग निकाला, कपड़े से जबरदस्ती उनके गले में बांध दिया, उनके कान में महामंत्र का उपदेश कर दिया जबरन। लेकिन उन्होंने मंत्र सीख से सुना है कि नहीं सुना देखना चाहिए। कि उन्होंने बोला मैंने आपको जो मंत्र बोला कान में, वो क्या बोला बोलो। वो बोला नहीं बोलेंगे। अरे मैं क्या बोला वो तो बोलो। वो बोला आप ओम नमः शिवाय बोले, मैं उसको नहीं बोलूंगा। गुरुजी का हो गया, मेरी दीक्षा हो गई। गुरुजी चले गए। वो एक ही बार बोला था मंत्र, गले में लिंग रहा, एक बार लिंग मंत्र बोला था। वो ये होने के बाद मर गया। उसके बाद उनको यमदूत ले गए यम के पास। वहाँ चर्चा होने लगे इन्होंने भूलोक में क्या क्या किया है। महाराज ये केवल एक बार ओम नमः शिवाय बोला, इसके अलावा कुछ नहीं बोला, कभी फिर जप नहीं किया। तो चित्रगुप्त से यम पूछता है एक बार पंचाक्षर मंत्र पठन करने से क्या फल देना होगा। चित्रगुप्त बोले हम केवल क्या करते उसको लिखते, फल क्या देना हमको मालूम नहीं। तो यम ने सोचा मुझे भी मालूम नहीं, किसके पूछना। ब्रह्मा जी के पास गए। विष्णु भगवान भी भगवान का नाम जप करते हैं। उनसे पूछा गया देखिए ये आदमी एक बार मंत्र पठन किया, इसको क्या फल देना चाहिए। भगवान बोले मैं फल के बारे में विचार ही नहीं करता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मैं लोगों को उपदेश देता हूँ केवल कर्म करो, फल मत मांगो। मैं भी फल के बारे में विचार नहीं किया। तो अंत में क्या करना, चलो कैलाश चले जाएंगे। वो बोला मैं थक गया हूँ, मुझे भूलोक से यमलोक लाए, यमलोक से ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक से वैकुंठ लाए, मैं अब नहीं चल सकता। आप लोग जा करके भगवान शिव के पूछ से आए, जो देना हो तो दे देना। नहीं नहीं तुम्हारे बिना कैसे चर्चा होगी, तुमको आना पड़ेगा। वो बोला नहीं नहीं आ सकता। तब सब लोग मिल करके एक पालकी तैयार किया, पालकी में उसको बिठाया। एक खांधे में ब्रह्मा विष्णु चित्रगुप्त यम सब अपने खांधे पर लिए पालकी, और उसको पालकी में बिठा करके कैलाश चले गए। कैलाश जाने के बाद हर हर महादेव घोषणा किया तो भगवान आंख खोला। भगवान को बहुत आश्चर्य हुआ, ये पालके तो भूलोक में होते, कैलाश तक कैसे आया। लेकिन पालकी लिए हुए व्यक्ति सामान्य व्यक्ति नहीं, ब्रह्मा लिया है, विष्णु लिया है, चित्रगुप्त लिया है, यम लिया है। इतने बड़े बड़े आदमी पालकी लिए हो तो उसके अंदर बैठे वाला आदमी कितना बड़ा होगा। तो भगवान अपने आसन छोड़ करके भागते आया, पालकी से उसको उतार लिया
अपने साथ ले जा करके अपने आसन पर उसको बिठा करके उसके पीठ पर हाथ मलते बैठे थे। ये सब चारों खड़े खाली। भोलेनाथ हम किस लिए, थोड़ा सा पूछो। ये आदमी, इतना बड़ा आदमी ने जो आप साथ बैठा है इसको, ये तो केवल एक बार ओम नमः शिवाय बोला है। एक बार पठन करने से क्या फल देना, ये चित्रगुप्त को मालूम नहीं, यम को मालूम नहीं, ब्रह्म को मालूम नहीं, विष्णु को मालूम नहीं। सो आपको पूछने के लिए हम लोग आए हैं, क्या फल होगा। भगवान भोलेनाथ बोल रहे इतना जानते नहीं हैं। एक बार मंत्र बोलने के कारण तुम्हारे कंधे पर बैठ करके पालकी से कैलाश तक का यही तो फल है, और क्या फल है। तब लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ, तो उनका जीवन भी धन्य होगा। देखिए, एक बार लिंग धारण किया, एक ही बार पूजा होगी, एक ही बार मंत्र बोला, फिर वो लिंगाचार के कारण, लिंग धारण करने के कारण उनको वहाँ तक जाने का सौभाग्य मिला है। इसलिए ब्रह्म विष्णु आदि देवता, सभी ऋषि महर्षि, यक्ष गंधर्व सभी लोग लिंगधारी हैं। इसलिए लिंगाचार करने से, लिंग पूजा करने से क्या फायदा होता है। तो जैसे योग शास्त्र में बताया था ना, आशय क्लेश कर्म विपाक आशयी अपरामृष्ट पुरुष विशेष। तो आशय का नाम होता है जो हम लोग कर्म करके फल भोगने के बाद उसको जो वासना होती है, वासना आगे फिर कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे आशय को नाश करने का सामर्थ्य लिंग पूजा में है। इसलिए कार्मिक मल उसी को कहते हैं, शुभाशुभ वासना रूप कार्मिक मल को दूर करने का सामर्थ्य। वासना नष्ट हो गए तो आदमी का उद्धार हो जाता है। वासना के कारण बार बार उनको जन्म लेना पड़ता है, वासना नष्ट हो गए तो उससे मुक्त हो सकता है। इस प्रकार लिंगाचार के कारण आदमी वासना से मुक्त होता है और शुद्ध हो करके, जैसे भगवान पुरुषोत्तम बन गया है, वैसे लिंगाचार के द्वारा भी जीवात्मा पुरुषोत्तम स्थिति तक पहुंच सकता है। और इसके अन्य आचारों के बारे में हम लोग कल फिर चिंतन करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज का आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। आज की पूजा में जितने लोग भी भाग लिए हैं उनके सब के परिवार को अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भगवान विश्वनाथ जगतगुरु पंचाचार्य की कृपाशीर्वाद से उनको आयुष्य, आरोग्य और ऐश्वर्य प्राप्त हो, ऐसे मंगल भावना करते हुए हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। जय मंगलम जय हर नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव। श्री विश्वाराध्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। श्री विश्वाराध्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। विश्वेशजाताय विश्वादिबीजाय श्री विश्ववन्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। चरवृन्दवन्याय मंगलम वरचरनीतिबोधाय मंगलम। गुरुरूपधाराय गुरुराजिराजाय परिभूतदेहाय मंगलम
शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम् भवमूलभङ्गाय मङ्गलं शिव शिवलिङ्गसङ्गाय मङ्गलम् भवमङ्गलाङ्गाय शिवपिङ्गचूडाय कवितुङ्गसेव्याय मङ्गलं शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम् काशीपुरेशाय मङ्गलं कविकाशीनाथेशाय मङ्गलम् क्लेशापहाराय पाशप्रमोचाय श्रेषाधिमान्याय मङ्गलं शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम् श्रीविश्वाराध्याय मङ्गलं शिव विश्वैकपालाय मङ्गलं शिव विश्वैकपालाय मङ्गलं शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम् आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगेन्द्रमेड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं विश्वाराध्यं जगद्गुरुम् जय मंगलम जय हर नमः पार्वतीपतये शिव हर 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 महादेव श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज के जय काशी विशालाक्षी अन्नपूर्णा समेत विश्वनाथ भगवान के जय जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज के जय जगद्गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी के जय जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज के जय जय मंगलम जय हर नमः पार्वतीपतये शिव हर हर महादेव सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हृतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये जय मंगलम जय हर नमः पार्वतीपतये शिव हर हर महादेव हर सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्रा